बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर सन 2023 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ 4 से 5 जो न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ और 2 जो हैं उसमें बहुत ही बड़ी न्यूज़ हैं। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है हमास और फ़लस्तीन के हवाले से। फ़लस्तीन यानी इसराइल के मुबैन जो आज सुबह हमास की तरफ से सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर ही 5000 से जो ज़्यादा रॉकेट हैं वो इसराइल के इलाके में फ़ायर किए गए, गज़ा के इलाके से फ़ायर किए गए। और इसके नतीजे में जो है वो दोनों आपस में जो है वो जंग दोनों ममालिक की जो शुरू हो चुकी है। और अब तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो अफराद हैं वो शहीद भी हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़ख्मी भी हो चुके हैं। और अब तक भी जो है वो लड़ाई जारी है और इस वक्त के मुताबिक जो है वो 7000 से ज़्यादा जो रॉकेट हैं वो फायर किए जा चुके हैं। लेकिन एक उड़ती हुई न्यूज़ के मुताबिक कहा गया है कि जो हमास का इरादा है कि वो 50,000 के करीब जो रॉकेट हैं वो इसराइल पर फायर करेगा। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे और मुसलमानों को इसमें फ़तह नसीब हो। और बाकी ये दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो बेहतर तो यही है कि जो इसराइल ने जो कब्ज़ा किया है गज़ा की पट्टी पर वो उसको छोड़ दे, या फिर जो भी इस वक्त उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं आपस में जो है वो बैठकर बातचीत कर लें और जो कुछ भी इसराइल ने कब्ज़ा किया है फ़लस्तीन के इलाकों पर उसे क्लियर कर दे। और जो भी दूसरे ममालिक हैं वो अपना जो है वो इसमें हिस्सा ज़रूर डालें और इनमें आपस में जो है वो लड़ाई बंद करवा कर और राज़ीनामा जो है वो करवाएं। यही सब के लिए और दुनिया के अमन के लिए यही सबसे बेहतर है। बाकी आप इसके हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है अफ़गानिस्तान के हवाले से। आज अफ़गानिस्तान में जो है वो 5 जो मुख्तलिफ़ शिद्दत के जो हैं वो ज़लज़ला जो रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड हुए हैं, और जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है वो 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला था, और जो सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है वो 4.6 शिद्दत का ज़लज़ला था, जो अफ़गानिस्तान के इलाके में आज 5 दफ़ा जो हैं वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और ऐसी आफ़तों से तो बिल्कुल ही महफूज रखे हम सबको, हमारे माल और जान को, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं अज़ीज़ वक़ारब हैं उन सबको। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक ऑनलाइन बयान के मुताबिक कहा गया है कि सीब के इलाके में जो है वो प्राइवेट होम जो निजी घर हैं उनकी चेकिंग वगैरह की गई, और इसमें तकरीबन जो है वो 55 यानी 55 अफराद को गिरफ़्तार किया गया जो बिना लाइसेंस के कुछ काम कर रहे थे, और कुछ तो वो थे जो लेबर लॉ की कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे थे, और इसके अलावा कुछ वो थे जो गैर इखलाकी काम कर रहे थे, जो अखलाकियत का कानून है उसकी वो बेहुरमती कर रहे थे, यानी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो टोटल 55 यानी 55 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, और जो कानूनी कार्रवाई है उनके ख़िलाफ़ होगी और की जा रही है। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान मौसम के हवाले से। ओमान के महकमे मौसमियात के मुताबिक 1 से 2 दिन पहले आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि आने वाले 3 दिनों में जो है वो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। तो बात करें अगर कल की यानी 6 अक्टूबर सन 2023 और दिन जुमा की, तो जुमा में सबसे ज़्यादा 24 घंटों के दौरान जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया था बरका स्टेशन में, और बरका स्टेशन में 45 डिग्री जो है वो गर्मी रिकॉर्ड की गई। और इसके बाद में कुछ दूसरे इलाकों में जो है वो 44.6 44.2 कुछ ऐसी ही रिकॉर्ड की गई, और सबसे हाईएस्ट जो ओमान के अंदर रिकॉर्ड की गई थी वो बरका स्टेशन में रिकॉर्ड की गई 45 डिग्री सेल्सियस की। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। आज एक बड़ा जो रिकॉर्ड है वो हुआ है, और ये हुआ है जी आईसीसी वर्ल्ड कप की इनिंग के हवाले से। आज जो मैच था एक श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मबैन, और साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो आज स्कोर किया है वो आईसीसी वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर है। तो आईसीसी वर्ल्ड कप को जो हाईएस्ट स्कोर है वो 428 रन जो हैं वो बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के ख़िलाफ़। इससे पहले कुछ दूसरे ममालिक जो ऑलरेडी बना चुके हैं
400 بنا چکے ہیں، لیکن وہ سب جو ہیں وہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف بنائے تھے ان ٹیموں نے، لیکن یہ دونوں ہی بڑی ٹیمیں ہیں۔ اور ساؤتھ افریقہ نے سری لنکا کے خلاف جو ہائیسٹ سکور ہے وہ ریکارڈ کیا ہے 428 رنز پر، اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ تو یہ آج کی 4 سے 5 جو مکس نیوز تھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے۔ کہ پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کرے، حماس والوں کی مدد کرے، اور اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ آپس میں مل کر جو اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے فلسطین کے علاقوں پر، اس پر دباؤ ڈالیں اور اسے جو ہے وہ چھوڑنے پر مجبور کریں، اور آپس میں جو ہے وہ بیٹھ کر بات چیت کریں۔ اس طرح سے جو ہے وہ جنگ کی حالت ہے، اور جنگ کی حالت میں دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شہید ہوں گے، زخمی ہوں گے، کافی زیادہ نقصان ہوگا۔ تو یہ آج کی 4 سے 5 مکس نیوز تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، اور جاتے جاتے ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ فیس بک پیج پر ایک پوسٹ شیئر کی گئی تھی آج، جس میں جو حماس کے فوجی جوان ہیں ان لوگوں نے اسرائیلی فوجیوں کے 2 سے 3 افراد کو پکڑ رکھا تھا، گردن سے پکڑا ہوا تھا، اور وہ پوسٹ شیئر کی تھی فیس بک پر، لیکن فیس بک نے 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد میں اس پوسٹ کو ختم کر دیا ہے، اس پوسٹ کو ریموو کر دیا، اور بہت ہی سختی سے جو ہے اس پوسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ وارننگ بھی جاری کی گئی ہے کہ اگر نیکسٹ اس طرح کی پوسٹ کی گئی تو آپ کا پیج بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو باقی اس وقت جو ہے اگر آپ کا کوئی بھی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے، خاص کر فیس بک کا ہے، تو جو بھی اس کے اس وقت جو اسرائیل اور فلسطین کے مابین جو جنگ چل رہی ہے، اس کی اگر آپ کے پاس کوئی پک موجود ہیں جس میں آگ کے حوالے سے ہو، یا پھر کوئی فوجی جوانوں کے حوالے سے ہو، یا پھر کوئی میزائل داغا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ پوسٹ کرتے ہیں اس پیج پر، تو آپ کا پیج جو ہے وہ رسک پر ہو سکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔